नमस्ते फैमिली। इस आदमी को हमारे छोटे कपड़े से पहनने से कोई दिक्कत नहीं, इनको अपनी इज्जत के पड़े हैं। इनकी बेटे की पढ़ाई छूट जाएगा, बेटियां की शादी करना है। हाँ, इन्होंने ये नहीं कहते कि सुनीता तू भी तो हमारी पत्नी है ना, तू अगर ऐसे काम करेगी तो हमारे समाज में बेइज्जती नहीं होगा। नहीं, इनको हमारे वजह से इनकी बेटे के पढ़ाई छूट जाएंगे, इनकी बेटियां की शादी में दिक्कत होंगे। हाँ, दोस्तों, जितनी दुख इस आदमी ने अपनी पत्नी, परिवार, बेटी, दामाद के साथ करके मुझे करे है ना टॉर्चर, इतनी तो इनकी भी जिंदगी में ना आए, यही दुआ करते हैं। खड़ा होकर के टॉर्चर करवाते थे, कपड़ा तक में मेरा उतर गया था, जितना मारे थे इस मर्द ने। जब मैं खाना खाने जाती थी ना, तो चावल होते तो सब्जी नहीं, और सब्जी होते तो दाल नहीं। ऐसी हालत कर दिया था दोस्तों। जब मैं सोने जाती ना, तो लाइट की स्विच गिरा देती थी। जब मैं घर में हरा सब्जी रखती, वो भी उठा करके ले जाती। नहाने जाती तो साबुन ही चुरा के रख देती। लहरनिया की गली गली में जाकर के पूछ लेना मेरी हालत, जो मीरा देवी है, रोमनर है और शीतल देवी ने करे थे ना, कितनी खौफनाक था दोस्तों। पर बुरा वक्त तो टल जाते हैं, लेकिन वो दिन, वो जख्म इंसान की जीते हैं ना, तब तक वो रहते हैं नासूर बन के। और ये कह रहे हैं छोड़ दूं, कैसे छोड़ दूं? जवानी में दिल्ली में काट लूंगी, बुढ़ापा कहाँ काटूंगी। हर वक्त इनको टोना टोटका के लगी रहती है, टोना टोटका करवाएंगे। ओम जी को पढ़ा के खिलाना है, ओम जी को क्या खिलाऊं, क्या पढ़ा के लाऊं, हो जाए यहाँ से। जो खिलाओ, जो सरिता को छोड़ देंगे। अरे तू ले जाना, तू सीधी तरी से ले जा। अगर तेरे भाग्य में तेरे ओम लिखा होता तो ये सौतन तेरे आगे खड़े नहीं कर देता, लेकिन तू नहीं समझ रही है। दोस्तों, हम नचनिया बने हैं, हमारे औलाद नहीं है, हमारे पास घर नहीं है, तो हमें कमर में घुंघरू बांध के ना, मैं खुद के लिए घर बनवाऊंगी, ठीक है? क्योंकि मेरी पूरी जिंदगी बची हुई है, इन लोगों की आधा से ज्यादा गुजर गए हैं, आधा बची हुई है, फिर भी इनको दौलत के पड़ी होती है। दोस्तों, लहरनिया की रोम रोम गांव गांव में आते, तिनका तिनका से पूछ लेना सरिता को क्या हसरत करे थे। जब मैं जहर खा ली थी ना, ये औरत खाना भी नहीं देती थी, मीरा देवी। ओम नारायण सब खुद खाना खा करके, अब मेरे खाना के 1 बजे 12 बजे, जब मैं जहर खा ली थी ना, इस औरत खाना भी नहीं पूछने जाती थी। जब ये लोग खुद खा के चले जाते ना खेत, तब ये आदमी 12 बजे 1 बजे मेरे लिए खाना बना के ले जाते थे। कैसे भूल जाओ वो दिन, और तुम लोगों के भी कैसे भूल ले दूं। मैंने तुम्हारे से घर नहीं मांगा, प्रॉपर्टी नहीं मांगी, जमीन जायदाद नहीं मांगा, फिर भी तुम लोगों ने, तुम 6-7 आदमी के रोज खाना खाते थे ना, बनाते थे ना, एक आदमी इतनी बोझ पड़ गई, जो उस इंसान को दर्द देने से पहले भगवान के खौफ नहीं आया, डर नहीं हुआ। लेकिन नहीं, इनको वो हर चीज करना है। फैमिली, आप लोगों को नहीं पता है कितनी शैतान ये औरत है, इनकी बेटियां हैं, इनके बेटा इतने बुरे मन की है ना, मैं क्या ही बताऊं। इतनी टॉर्चर, इतनी मार पिटाई, गाली गलौज आप लोग नहीं जानोगे तो फिर न जाने सरिता जैसी कितनी लड़कियां खौफ से मर जाएगा, और ओम नारायण जैसे आदमी खुला जिएगा, शीतल जैसे लेडीज, मीरा जैसे लेडीज सारे आम किसी को कत्ल करके जिएगा। ऐसी ऐसी को तो सजा मिलना बहुत जरूरी है, बहुत।
दोस्तों, कितनी ये लोग खुश हैं। यहाँ किराए के लिए पैसे नहीं होता है, लेकिन इन लोगों को हर एक मिनट हर एक सेकंड फोन चाहिए। मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। ले जाना यार, तू अपनी पति को ले जा। लेकिन बहुत पछताएगी। पति इतना बड़ा गुनहगार है। वो घर जाता है तो तू बहुत खुश होती होगी ना, अच्छा हुआ रंडी को छोड़ दिया। क्यों? तू भी तो माँ है ना, तेरे कोख में भी तो बेटियां है ना। अभी सब कुछ ठीक चल रहे हैं तो तू सोच रही है हर वक्त सब कुछ ठीक चलेगा। नहीं मीरा देवी, नहीं शीतल। इंसान के जीवन में अगर बुरा वक्त भी आता है ना, तो अच्छे वक्त भी आता है। अच्छे वक्त आएंगे ना, तो उससे कई ज्यादा बलवान बुरा वक्त भी आते हैं। ठीक है, तो लोग जितनी खुश है ना कि हमारे पति अकेले आ रहे हैं। तुम्हारे पति यहाँ से 36 बहाना करके चले जाते हैं और मैं छोड़ देती हूँ, तो तू क्या सोचती है कि हमने रंडी को भगा दिया? रंडी को भगा करके रंडी के नाम हटा लेना अपनी जिंदगी से। अपनी पति से दूसरी पत्नी के नाम हटा देना, हट सकता है? नहीं। फोटो मिटा सकती है, लेकिन मेरी नाम जीते जी इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्म तक मेरी नाम नहीं मिटा पाएगी। सौतन सौतन सौतन। क्योंकि ये सौतन का जो धब्बा है ना, तुम दोनों की जिंदगी में लग चुका है, और तुम्हारे बच्चे की भी जिंदगी में एक धब्बा लग गया है। सौतेली माँ का। फोटो डिलीट कर दे, नंबर डिलीट कर दे, सब कुछ डिलीट कर दे, लेकिन अभी भी घर में घुसती होगी ना, जिस कमरे में हम सोते हैं ना, उस कमरे में तू जहां पे बैठती होगी ना, मेरी याद तेरी भेजा में जरूर आती होगी कि इस घर से 6 महीना स्वतंत्र रह के गई है। हमने कितने परेशान करे थे उनको, फिर भी वो जिंदा होके यहाँ से गई। अरे तुम्हारे बचे लेना तो तू मार ही दी होती। लेकिन वो मोहन पंडित को धन्यवाद, उन्होंने मुझे कभी बहू नहीं, अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार दिया था। एक खाना खिलाने के लिए न जाने कितने बड़े कसम दे देते थे। वो हमारे ससुर नहीं थे, वो हमारी बाप थी। हमने शायद पिता को प्यार नहीं देखा था, लेकिन ऐसे लग रहा था वही हमारे पिता है, क्योंकि एक बाप ही अपनी बेटी को कसम दिला के ना रोटी खिला सकते हैं। उन्होंने जो हमारे लिए किया ना, हम तो भगवान से दुआ करते हैं उनको ना हमारी उम्र लग जाए और वो 100 साल जिए, उनके जीवन में दुख ना। अरे ये मीरा देवी तो अपनी ससुर को मारने से भी नहीं चुकी, और जब भी इस औरत है ना, ससुर को भी मारे थे, मोहन पंडित को। जब भी ओम जी ने इस औरत को कुछ भी नहीं कहा, इसका बेटा और इनकी पत्नी अपनी ससुर को मारा, और इसकी पत्नी ने मारा पहली, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। और जब भी थप्पड़ किसको लगा? दूसरी पत्नी को। अरे जब तू तेरे बाप को मारा तूने कुछ नहीं कहा, तो सोच मेरी क्या हसरत होंगी। लेकिन ससुर को मारने से क्या गुनाह कम हो जाएंगे? सजा तो भुगतना पड़ेगा। जब ये ससुर को नहीं छोड़ी है, तो हम किस खेत के मूल हैं? सोचो दोस्तों। ससुर को भी खाना नहीं देती थी, ये मारती थी। ऐसी शैतान औरत है।